सुनो, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो सदियों से गुफाओं के जंगलों में तपस्वियों के बीच फुसफुसाई जाती रही है, मगर बाजार में कभी नहीं आई। सावन का महीना आया है और सावन का हर सोमवार सिर्फ एक व्रत नहीं है, सिर्फ एक पूजा नहीं है, यह एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो साल में बस इन 4-5 हफ्तों में इतना खुला रहता है कि जो भी उससे गुजर जाए वह वहीं का नहीं रहता, वो वैसा नहीं रहता जो पहले था। लोग सोचते हैं शिव को जल चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, उपवास रखने से पुण्य मिल जाएगा, स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा, पर यह सब बचकानी बातें हैं। शिव जी को ना पुण्य चाहिए ना पूजा चाहिए। शिव तो वह हैं जो पहले से ही तुम्हारे भीतर बैठे हैं, चुपचाप मौन प्रतीक्षा में। सावन के सोमवार का असली रहस्य यह नहीं है कि तुम बाहर के शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, असली रहस्य यह है कि तुम अपने भीतर की शिवलिंग को पहचानो, जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में, तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी में सोया हुआ है और जिसे योगी लोग कुंडलिनी कहते हैं। यह जो गुप्त तांत्रिक विधि है, इसे गुप्त इसलिए नहीं कहा गया कि इसे छुपाया गया, इसे गुप्त इसलिए कहा गया क्योंकि यह इतनी सूक्ष्म है, इतनी भीतर की है कि बाजारू भीड़ की आंखों से यह नहीं दिखाई देती। जो आदमी मंदिर में लाइन में लगकर घंटों भर खड़ा रहता है, दर्शन के लिए धक्का मुक्की करता है, वह इस विधि को कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है। और तंत्र कहता है जो ऊर्जा बाहर बह रही है, वही ऊर्जा अगर भीतर की तरफ मोड़ दी जाए तो वही परमात्मा बन जाती है। सावन का महीना इसलिए चुना गया क्योंकि यह वर्षा का महीना है। प्रकृति अपने आप में सबसे ज्यादा रसमय है, सबसे अधिक जीवंत है। बादल गिरते हैं, धरती की प्यास बुझती है, हवा में एक नमी होती है, एक ठंडक होती है जो शरीर की नाड़ियों को स्वाभाविक रूप से शांत कर देती है। तंत्र के प्राचीन सिद्ध जानते थे कि जब बाहर की प्रकृति शांत और रसमय होती है, तब भीतर की साधना बहुत आसानी से घटती है। इसलिए यह विधि सावन के लिए और खासकर सोमवार के लिए तय की गई, क्योंकि सोमवार चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा यानी मन, सोम यानी वह जो मन को शीतल करता है, तो सोमवार का मतलब हुआ मन को शीतल करने का दिन, मन को उसके उद्वेग से, उसकी दौड़ धूप से मुक्त करने का दिन। अब मैं तुम्हें वह विधि बताती हूँ जो असली गुप्त तांत्रिक प्रक्रिया है, वह विधि जो शास्त्रों में सीधे सीधे नहीं लिखी मिलेगी, क्योंकि यह गुरु से शिष्य तक कान में ही कही जाती रही है। सबसे पहली बात, इस विधि के लिए तुम्हें एक किसी भीड़ की, किसी मंदिर की, किसी बाहरी कर्मकांड की जरूरत नहीं। तुम्हें चाहिए सिर्फ एक शांत कोना और सूरज ढलने के बाद का या सूरज उगने से पहले का समय, क्योंकि इन दोनों संधि कालों में, जिन्हें तंत्र में संध्या कहा जाता है, प्रकृति की ऊर्जा और मनुष्य की ऊर्जा दोनों एक विशेष अवस्था होती है, न पूरी तरह जागृत न पूरी तरह निद्रा में। यह संध्या काल सबसे उपयुक्त है भीतर की यात्रा के लिए। तुम सीधे बैठो, रीढ़ सीधी रखो, मगर तनी हुई नहीं। बैठो, रीढ़ सीधी रखो, जैसे कोई बांस हल्के से खड़ा हो, ना कठोर न झुका हुआ। आंखें बंद करो। अब पहला चरण है श्वास। साधारण दिनों में हम श्वास को नहीं देखते, श्वास अपने आप चलती रहती है, हम उसे भूले रहते हैं, मगर इस सावन के सोमवार को तुम्हें श्वास को देखना है, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी अपेक्षा के। श्वास भीतर जाए तो महसूस करो कि वह तुम्हारी नाभि तक पहुंच रही है। श्वास बाहर जाए तो महसूस करो कि तुम पूरी तरह खाली हो गए हो। इस खाली होने में, मन खाली हो गए, इस खाली होने से घबराओ मत। यह खालीपन ही शिव का द्वार है। शिव को शून्य कहा गया है क्योंकि शिव कोई वस्तु नहीं है। शिव वह अवस्था है जब भीतर भी कुछ शेष नहीं बचता, ना विचार, ना इच्छा, ना भय। जब तुम श्वास के साथ इस खालीपन में उतरना सीख जाते हो, तभी असली तंत्र शुरू होता है। अब दूसरा चरण है ध्वनि का। ध्वनि
सावन के सोमवार की गुप्त विधि ओम नमः शिवाय का जप सिर्फ जीभ से नहीं किया जाता, यह जप रीढ़ की हड्डी से किया जाता है। तुम मन ही मन इस मंत्र को दोहराओ, मगर हर बार जब तुम शिवाय कहो तो कल्पना करो कि तुम्हारी रीढ़ सबसे निचले हिस्से से उठकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ तुम्हारे मस्तक तक यात्रा कर रही है। वही मार्ग है जिसे योगी सुषुम्ना कहते हैं, और यही वह मार्ग है जिस पर कुंडली सोई हुई ऊर्जा यात्रा करती है जब वह जागृत होती है। बहुत लोग कुंडलिनी को कोई भयानक खतरनाक चीज समझते हैं, जैसे कोई सांप है जो डस लेगा। यह डर अज्ञान से पैदा होता है। कुंडलिनी कुछ और नहीं है, तुम्हारी अपनी जीवन ऊर्जा है जो अभी तक सिर्फ नीचे की तरफ यानी वासना की तरफ अस्तित्व को बचाए रखने की तरफ बह रही है। तंत्र कहता है, इस ऊर्जा को मोड़ दो, इसे दबाओ मत, इसे दबाने से यह विकृत हो जाती है, इसे बहने दो, मगर एक नई दिशा में ऊपर की तरफ, आत्मा की तरफ। सावन का महीना इसलिए विशेष है क्योंकि इस दौरान प्रकृति में जो जल तत्व की प्रधानता होती है वह मनुष्य के शरीर के भीतर के जल तत्व को प्रभावित करती है। हमारा शरीर 70% जल है। जब बाहर वर्षा होती है, बादल गरजते हैं, तब भीतर भी एक हलचल होती है, मगर यह हलचल अगर सही दिशा में मोड़ दी जाए तो यह शुद्धिकरण बन जाती है। इसलिए प्राचीन सिद्ध सावन के सोमवार को उपवास रखने की सलाह देते हैं, मगर उपवास का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है। उपवास का असली अर्थ है उप यानी पास, वास यानी रहना, यानी अपने भीतर के सत्य के पास रहना। जब पेट हल्का होता है तो शरीर की ऊर्जा जो पाचन में खर्च होती थी वह मुक्त हो जाती है, और यही मुक्त ऊर्जा ध्यान से सहायक बनती है। अब तीसरा चरण जो सबसे गुप्त माना जाता है वह है दृष्टि। आंखें बंद करने के बाद अपनी दोनों बाहों के बीच में जिस तंत्र में आज्ञा चक्र कहा गया है वहां हल्के से ध्यान केंद्रित करो, मगर ध्यान रहे यह जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। यह ऐसा होना चाहिए जैसे कोई फूल की पंखुड़ी पर तितली बैठती है, बिना दबाव के। इस बिंदु पर जब मन टिकने लगता है तो एक अजीब सी शांति उतरती है, जैसे भीतर कोई तूफान थम गया हो। शिव को इसी बिंदु का देवता कहा गया है, इसलिए शिव के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। यह तीसरा नेत्र कोई भौतिक आंख नहीं है, यह वह दृष्टि है जो भीतर की तरफ खुलती है, जो विचारों के पार देखती है। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताती हूँ जो असली गुप्त तांत्रिक विधि का हृदय है। जब तुम श्वास यानी ध्वनि और दृष्टि इन तीनों को एक साथ साध लेते हो तो चौथी चीज अपने आप घटती है, और वह है मौन। यह मौन कोई साधा हुआ मौन नहीं, यह वह मौन है जो खुद पर खुद उतरता है, जैसे कोई पक्षी थककर वृक्ष की डाल पर बैठ जाए। इस मौन में कुछ मत करो, बस रहो। यही वह क्षण है जब सोई हुई कुंडलिनी हल्के से करवट लेती है। तुम्हें शरीर में हल्की सी गर्मी महसूस हो सकती है, रीढ़ में एक झुनझुनी सी हो सकती है, कभी कभी आंखों के आगे प्रकाश के बिंदु दिखाई दे सकते हैं। घबराना मत, यह सब स्वाभाविक है। यह ऊर्जा के जागने के संकेत हैं। बस साक्षी बने रहो, जो भी घटे उसे देखते रहो, उसमें बहो मत। उससे भी लड़ो भी, देखते भी रहो, उसमें बहो मत। लोग अक्सर पूछते हैं, तंत्र में गुप्त शब्द इतना क्यों जुड़ा हुआ है? क्या इसमें कुछ ऐसा है जो समाज से छुपाना पड़ता है? मैं कहती हूँ हाँ, मगर छुपाने की वजह डर नहीं है। वजह यह है कि अनुभव शब्दों में उतर नहीं सकता। यह सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, बताया भी नहीं जा सकता। जैसे कोई प्रेम में डूबा हुआ आदमी अपने प्रेम को शब्दों में कहने की कोशिश करे तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही कुंडलिनी की जागरण का अनुभव, शिव से मिलन का अनुभव शब्दों से परे है, इसलिए इसे गुप्त कहा गया। प्रकट होते ही गलत समझा जाने लगता है, तोड़ मरोड़ दिया जाता है। सावन के सोमवार की यह साधना अगर तुम लगातार 4 सोमवार यानी पूरे महीने नियम से करो तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक बदलाव आना शुरू हो गया। तुम्हारा गुस्सा पहले जैसे उबाल नहीं मारता, तुम्हारी वासना पहले जैसी अंधी दौड़ नहीं रहती, तुम्हारे भीतर एक ठहराव आने लगता है। यही तंत्र का असली फल है। तंत्र कोई चमत्कार दिखाने की कला नहीं है, तंत्र रूपांतरण की कला है, ऊर्जा के रूपांतरण की कला।
काम वासना को समाधि में बदलने की कला है और शिव इसी रूपांतरण के प्रतीक हैं, क्योंकि शिव खुद महायोगी भी हैं और महाकामी भी, दोनों एक साथ। क्योंकि तंत्र कहता है कामना का दमन मत करो, कामना का रूपांतरण करो। एक बात और कहना चाहती हूँ, जो लोग सोचते हैं कि उपवास में सिर्फ पानी पर रहना है, फल खाना है, या यह भी अधूरी बात है। असली उपवास यह है कि तुम अपने मन को भी उपवास दो, यानी दिन भर में जितना हो सके कम से कम बोलो, कम बहस करो, टीवी मत देखो, कम फोन यूज करो, ताकि तुम्हारी इंद्रियों को भी थोड़ा विश्राम मिल पाए। जैसे शरीर को उपवास से आराम मिलता है, वैसे ही मन को भी सूचनाओं के उपवास से आराम चाहिए। सावन के सोमवार को अगर तुम पूरे दिन मौन व्रत रख सको, सिर्फ जरूरी बात करो, तो शाम की साधना कई गुना गहरी हो जाएगी, क्योंकि मन दिन भर की बकवास से थका हुआ नहीं होगा। मैं तुम्हें एक छोटी सी मगर बहुत ही असरदार विधि बताती हूँ, जिसे तंत्र में जल ध्यान का कहा गया है। सावन में बारिश होती है, अगर संभव हो तो बारिश की बूंदों के नीचे कुछ पल खड़े रहो, आंखें बंद करके, और महसूस करो कि हर बूंद तुम्हारे शरीर पर गिरते ही तुम्हारे भीतर के किसी बोझ को धो रही है। यह सिर्फ काव्यात्मक कल्पना नहीं है, यह वास्तव में शरीर की नाड़ियों पर असर डालती है, क्योंकि त्वचा भी एक इंद्रिय है, और जब पानी उस पर गिरता है तो एक सूक्ष्म विद्युत तरंग पूरे शरीर में फैलती है। अगर बारिश में खड़े होना संभव ना हो तो स्नान करते समय भी यही भाव रखो कि हर बूंद तुम्हें शुद्ध कर रही है, बाहर से भीतर से भी। अब आते हैं इस विधि के आखिरी और सबसे गहरे, और जिसे मैं शिवरात्रि की छोटी बहन कहती हूँ, क्योंकि जो गहराई महाशिवरात्रि की रात में मिलती है, वही गहराई सावन के सोमवार की रात में भी अगर सही ढंग से जागा जाए तो मिल सकती है। रात को सोने से पहले बत्ती बुझाकर अंधेरे में बैठो। अंधेरे से डरो मत, अंधेरा शिव का ही एक रूप है, क्योंकि शिव जी को नीलकंठ कहा गया है। नीला रंग, गहरे आकाश का रंग, रात के अंधेरे का रंग। इस अंधेरे में बैठकर फिर वही श्वास की प्रक्रिया दोहराओ और मन ही मन कहो, मैं शिव हूँ। यह शरीर शिव नहीं है, यह मन शिव नहीं है, मैं वह चेतना हूँ जो इन सबके पार है। यह कोई अहंकार की घोषणा नहीं है, यह एक स्मरण है, क्योंकि तंत्र और वेदांत दोनों यही कहते हैं, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। यह जो तुम बार बार पूछते रहते हो, वह असल में तुम्हारे भीतर का ही प्रतिबिंब है। जो लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ सन्यासियों के लिए विधि है, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, वे गलत हैं। वह गलत सोचते हैं। यह विधि गृहस्थ के लिए उतनी ही है जितनी सन्यासियों के लिए, क्योंकि तंत्र संसार को छोड़ने की बात नहीं करता, तंत्र संसार के भीतर रहते हुए जगाने की बात करता है। तुम अपने दफ्तर जाओ, अपने बच्चों को पालो, अपना जीवन जियो, मगर सावन के इन सोमवारों को अपने लिए बचा लो, अपने भीतर की यात्रा के लिए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा तंत्र है। तो आज रात से, इसी सावन के सोमवार से यह प्रयोग शुरू करो। शांत बैठो, श्वास को देखो, ओम नमः शिवाय को रीढ़ में गुंजाओ, आज्ञा चक्र पर हल्की दृष्टि टिकाओ, और जो मौन उतरे उसमें डूब जाओ। शिव कोई दूर आकाश में बैठे हुए देवता नहीं है, शिव तुम्हारी अपनी गहराई है। और यह गुप्त तांत्रिक विधि कोई जादू टोना नहीं, यह सिर्फ एक निमंत्रण है। तुम्हें अपनी सोई हुई ऊर्जा को जगाने का निमंत्रण स्वीकार करोगे तो जानोगे, नहीं तो सिर्फ सुनकर रह जाओगे, और सुनकर रह जाना सबसे बड़ी चूक है जो मनुष्य कर सकता है। और सुनो, अभी जो मैंने कहा वह सब तो केवल शुरुआत थी, द्वार पर खड़े होने से ऐसा असली यात्रा तो अब शुरू होती है। मैं देख रही हूँ कि तुम में से बहुत से लोग यह सोचकर बैठे होंगे कि यह सब तो ठीक है, मगर इतना सूक्ष्म कैसे साधा जाए, एक क्षण भी नहीं टिकता। घबराओ मत, हर साधक की यही शिकायत रहती है। बुद्ध के समय से लेकर आज तक मन का भागना कोई तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह मन का स्वभाव है, जैसे हवा का बहना स्वभाव है, जैसे पानी का बहना स्वभाव है। तुम अपने मन को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिसे तुम रोकने की कोशिश करते रहते हो वही और ज्यादा जोर से उछलता है।
इसकी बजाय तंत्र एक अनोखी तरकीब देता है। वह कहता है, मन को रोको मत, मन को दिशा दो। यह जो सावन के सोमवार की गुप्त विधि है, इसमें एक और परत है जिसे मैं अब तुम्हारे सामने खोलती हूँ। यह परत है कि भाव की संस्कृत से जिसे भावना कहा गया है जो तुम भीतर अनुभव करते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनने लगती है। तो जब तुम शिव का नाम लो तो सिर्फ यंत्रवत मत बोलो, उसमें भाव भरो। कल्पना करो कि तुम स्वयं कैलाश के शिखर पर बैठे हो, चारों तरफ बर्फ है, सन्नाटा है और तुम्हारे भीतर एक शीतलता उठ रही है जो हर उद्योग को, हर बेचैनी को शांत कर रही है। यह कल्पना कोई बचकाना खेल नहीं है, यह मस्तिष्क की उस क्षमता का उपयोग है जैसे आधुनिक विज्ञान भी अब मानने लगा है कि जो तुम गहराई से कल्पना करते हो उसका असर तुम्हारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। प्राचीन तांत्रिकों ने यह हजारों साल पहले जान लिया था, बिना किसी प्रयोगशाला के, सिर्फ भीतर के प्रयोग से। अब मैं तुम्हें एक गुप्त संदेश देती हूँ जो बहुत कम गुरु अपने शिष्यों को खुले में बतलाते हैं। सावन के सोमवार की रात जब तुम ध्यान में बैठो तो अपने दोनों हाथों को इस तरह रखो कि दोनों अंगूठे और तर्जनी उंगली आपस में मिले। बाकी उंगलियां सीधी रखो, हथेलियां घुटनों के ऊपर की तरफ खुली हुई हो। इसे ज्ञान मुद्रा कहा गया है, मगर ध्यान रहे यह सिर्फ हाथ की स्थिति नहीं है, यह शरीर के अंदर भीतर बहने वाली सूक्ष्म विद्युत धाराओं को एक चक्र में बांधने की तरकीब है। जब अंगूठा और तर्जनी मिलते हैं तो शरीर की ऊर्जा जो अन्यथा उंगलियों से बाहर बिखर जाती है वह भीतर की ही तरफ लौट आती है, एक बंद परिपथ बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बिजली का तार जब गोल घेरे में जुड़ जाता है तो करंट बहने लगता है। एक बात और, जो लोग पूछते हैं कि क्या इस विधि के लिए कोई विशेष समय निश्चित करना जरूरी है, मैं कहती हूँ हाँ, ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम है, यानी सूर्य उदय से करीब 1.5 घंटा पहले का समय। इस समय पूरी प्रकृति एक विशेष मौन में डूबी होती है। वाहनों का शोर नहीं, लोगों की आवाजें नहीं, सिर्फ पक्षियों की हल्की चहचहाहट। यह मौन तुम्हारी साधना में सहयोगी बनता है। मगर अगर तुम्हारी परिस्थिति ऐसी नहीं कि तुम इतनी सुबह जल्दी उठ सको तो निराश मत हो। रात को सोने से पहले का समय भी उतना ही शक्तिशाली है जैसे मैंने पहले बताया। अब मैं तुम्हें कुंडली जागरण के बारे में और गहराई से बताती हूँ, क्योंकि इसके बिना यह गुप्त विधि अधूरी रह जाएगी। हमारे भीतर 7 चक्र माने गए हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। मूलाधार वह जगह है जहाँ सोई हुई ऊर्जा टिकी रहती है। रीढ़ के सबसे निचले हिस्से पर साधारण मनुष्य का पूरा जीवन इसी चक्र के इर्द गिर्द घूमता है। भोजन की चिंता, सुरक्षा की चिंता, वासना की तृप्ति, इसमें कुछ गलत नहीं, यह जीवन का आधार है। मगर तंत्र कहता है अगर तुम यही अटके रह गए तो तुमने मनुष्य होने का पूरा अवसर गवा दिया। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, जहाँ काम ऊर्जा का केंद्र है। तीसरा मणिपुर, जहाँ इच्छा शक्ति और अहंकार का केंद्र है। चौथा अनाहत हृदय चक्र, जहाँ प्रेम और करुणा जन्म लेते हैं। पांचवा विशुद्धि कंठ में, जहाँ अभिव्यक्ति और सत्य का केंद्र है। भौं के बीच में, जहाँ अंतर्दृष्टि का जन्म होता है। और सातवां सहस्त्रार, सिर के ऊपर जहाँ मिलन होता है, वहाँ बूंद सागर से मिलती है। सावन के सोमवार की यह साधना अगर श्रद्धा और नियम से की जाए तो यह ऊर्जा मूलाधार से उठकर धीरे धीरे इन चक्रों को छूते हुए ऊपर की तरफ यात्रा करती है। यह कोई एक रात का चमत्कार नहीं, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से पौधा और पौधा से वृक्ष बनता है। जल्दबाजी मत करो। जो लोग जल्दी में रहते हैं, कोई शॉर्टकट खोजते हैं, वह अक्सर भटक जाते हैं। कभी कभी अपने मन को अस्थिर भी कर लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, धैर्य तंत्र की पहली शर्त है। जैसे किसान बीज बोकर रोज मिट्टी नहीं खोदता यह देखने के लिए कि अंकुर आया या नहीं, वैसे ही साधक को भी धैर्य रखना पड़ता है। अब एक व्यवहारिक बात, जो लोग सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं, मैं उन्हें यह सुझाव देती हूँ कि व्रत खोलते समय भी होश रखें।
बहुत लोग दिन भर भूखे रहकर शाम को इतना ज्यादा खा लेते हैं कि सारा दिन का संयम व्यर्थ ही चला जाता है। हल्का सात्विक भोजन लो, जैसे फल, दूध, साबूदाना, और खाते समय भी मौन रखो। टीवी मत देखो, फोन मत छुओ, हर निवाले को महसूस करके खाओ। यह भी ध्यान का ही एक विस्तार है, क्योंकि तंत्र कहता है कि जीवन का हर कार्य ध्यान बन सकता है अगर होश के साथ किया जाए। एक शिष्य ने मुझसे एक बार पूछा था, क्या सिर्फ सच में कहीं बैठे हैं, हमारी पूजा देख रहे हैं, हमसे प्रसन्न या अप्रसन्न हो रहे हैं? मैंने उनसे कहा, यह तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। जगह से उठ रहा है, सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई सत्ता नहीं है जो कहीं बैठे हों। सिर्फ एक अवस्था का नाम है, चेतना की उस उच्चतम अवस्था का, जहाँ द्वंद्व मिट जाता है। पूजा जाने वाला और पूजा करने वाला एक हो जाता है। जब तुम सच में गहरे ध्यान में उतरते हो तो एक क्षण ऐसा आता है जब यह भेद मिट जाता है कि मैं शिव को पूज रहा हूँ, बल्कि सिर्फ यह रह जाता है कि शिव ही है, बाकी कुछ नहीं है। यही वह क्षण है जिसे तंत्र में समाधि कहा जाता है। तो प्रिय मित्रों, इस सावन में हर सोमवार को सिर्फ बाहर के कर्मकांड में मत उलझो, बाहर का जल चढ़ाना जारी रखो। अगर तुम्हारी श्रद्धा चढ़ाना जारी रखो, अगर तुम्हारी श्रद्धा है, मगर उसके साथ साथ यह भीतर की यात्रा भी शुरू करो। यह गुप्त विधि तुम्हें कहीं और नहीं ले जाएगी, यह सिर्फ तुम्हें अपने घर वापस लाएगी, तुम्हारे अपने भीतर के घर, जहाँ शिव सदा विराजमान है। प्रतीक्षा करते होगे चुपचाप, अनंत धैर्य के साथ, और जिस दिन तुम इस घर में प्रवेश कर जाओगे उसी दिन तुम्हें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम खुद ही मंदिर बन जाओगे। हर हर महादेव।